जब धरारा रेलवे स्टेशन का जो है छात्रों के द्वारा खास करके मुंह बंद करके युवा था छात्र, बिल्कुल मुंह बंद करके जो ये उपद्रव फैलाया गया, पूरी तरह से धरारा रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें युवा लोग बेरोजगार हैं, 18 साल का, 22 साल का, 25 साल का, नौकरी के चक्कर में आशा देखते देखते बूढ़ा हो गए, 30 साल उम्र हो गए, 35 साल उम्र हो गए, नौकरी नहीं मिला, बेरोजगार है। और ये अग्नि का जो निकला 4 साल वाला, इसके विरोध में ये लोग कूद पड़ा आंदोलन में। ठीक है, आंदोलन तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है सरकारी संपत्ति को क्षति करें। वो लाखों युवा है, लाखों के सबका सम्मति है, कोई एक उसमें नेता थोड़ी है, उसमें कोई नेता नहीं है, मुंह बंद करके कोई हेड नहीं है, मुंह बंद करके ये जो आंदोलन किया गया, इससे क्या कहना चाहेंगे? वही युवा बेरोजगारी क्रोध में कर दिया, हाँ, सरकार के खिलाफ दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है वाल्मीकि यादव। धरारा रेलवे स्टेशन को छात्रों के द्वारा पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया छात्र आंदोलन के रूप में, और छात्रों के द्वारा मुंह बांध करके आंदोलन किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई, इसके खिलाफ में पूरे भारत में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। शुरू में ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बहुत जगह लोगों ने ट्रेन जला दी, स्टेशन पे तोड़फाड़ किया। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। शांतिपूर्ण आंदोलन सबों का मौलिक अधिकार है। अगर किन्हीं को कोई विरोध है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी तोड़फोड़ किए उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 5 सालों से सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं लाया। छात्रों ने बातचीत के जरिए भी सरकार को बताया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन जब रोजगार के नाम पे छात्रों को ठगा जाने लगा, वो लोग अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, तो वो लोग आंदोलन पे उतर आए। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, तोड़फोड़ गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम बंकिम कुमार सिंह, समाज सेवी धरारा। धरारा रेलवे स्टेशन पर स्टूडेंट के द्वारा जो उग्र प्रदर्शन किया गया है, बिल्कुल धरारा रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, स्टूडेंट नहीं कह सकते, इसको अभ्यर्थी कहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, उनके द्वारा किया गया। ठीक
ठीक है। इसमें से बहुत सारे बातें यहाँ पर खुल के आती हैं कि बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं था जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे कि मुद्दा क्या है। कई लोगों से, कई रिपोर्टर ने भी पूछा, कई लोगों ने भी पूछा कि अरे तुम इस तरह से तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, तो नए सो नौकरी नहीं दे रहा है, तो वैकेंसी नहीं है, तो लोग बूढ़ा हो रहा है, इसलिए तो बहुत लोगों को भ्रमित किया गया। और 4 साल को लेके जो भ्रम फैलाया गया है कि 4 साल बाद लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये भ्रम जो है कुछ असामाजिक तत्व द्वारा फैलाया गया, जिसके कारण से ये भीड़ जो है उग्र होती चली गई। और इसमें बात को समझना होगा युवाओं को कि इस तरह की बात नहीं है कि 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगी। इजराइल एक हमारा देश है, आप जान रहे होंगे, वहां पे सभी नागरिकों को, सिविलियंस को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इससे होता क्या है कि राष्ट्र मजबूत होता है। कल जाके अगर किसी तरह की विपत्ति देश पे आई तो वो ट्रेंड आर्मी रहेंगे और वो देश की सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, आपका जो पड़ोसी देश है, इधर यूक्रेन से जो रूस का चल रहा है, कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हावी हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार एक योजना बनाई शॉर्ट टर्म के लिए कि चलिए बजट हो सकता है उनके पास ना हो या कम बजट में हम अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाए, क्योंकि उनको फिर अस्त्र भी खरीदने होंगे। तो इसके लिए ट्रेंड अगर आर्मी के रूप में सिविलियंस को कर दिया जाए, और भी देशों में तो ये कोई निःशुल्क है, उसमें कोई सेवा शुल्क नहीं दिया जाता है, जैसे इजराइल हो या कहीं हो, पता नहीं। लेकिन इंडिया में तो है कि 4 साल तक आपको पैसा भी दिया जाएगा, रिटायरमेंट भी दिया जाएगा, उसके बाद 25% रख भी लेंगे और 75% में स्टेट हो, पुलिस हो या असम राइफल्स में या दूसरे जगह 10% कोटा भी दिया जा रहा है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। और खेलने खाने की उम्र में 21 वर्ष में आपको 22 लाख रुपए सरकार दे रही है, उससे आप इंटरप्रेन्योर या बिजनेस बन सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और आपको इजी लोन भी मुहैया बैंक के द्वारा कराई जाएगी, क्योंकि आप एक्स अग्निवीर कहलाएंगे। यहाँ पे एक्स आर्मी नहीं कहलाएंगे, एक्स सैनिक नहीं कहलाएंगे, आप एक्स अग्निवीर कहलाएंगे, भूतपूर्व अग्निवीर। ठीक है, तो इन लोगों को समझना होगा। और इससे बहुत ज्यादा फायदा देश को भी हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से ट्रेंड करके वो ज्यादा लोगों को अगर ट्रेंड कर देते हैं, 5 लाख 4 लाख लोगों को, तो वो जाके अगर कभी देश पर तृतीय विश्व युद्ध या कोई युद्ध का मसला आता है तो उनको वो बुला लेंगे। ठीक है। और इसमें जैसे कि है कि अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसके पास 12 लाख 15 लाख रुपए एट ए टाइम उनको 11 लाख 71,000 मिल रहे हैं। वो कुछ सेविंग करता है तो भी नहीं भी तो वो हायर एजुकेशन में जाए, IAS की तैयारी करे, MBA करे, आगे उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। बिजनेस कर सकता है, दूसरा है स्टेट पुलिस में जाना चाहे वहां जा सकता है। और वो एक ट्रेंड कहलाएगा कि ट्रेंड आर्मी है, उनकी रिस्पेक्ट एक अलग होगी। ठीक है, ये चीजों को समझना होगा। और बाकी सभी युवाओं को भ्रमित हुए हैं वो कृपया इस पर ध्यान दें कि ये जो अग्निवीर का जो हो रहा है, अग्निपथ के सौजन्य से जो वैकेंसी हो रही है, इसका जोर शोर से समर्थन करें और आए। इससे देश आपका मजबूत हो रहा है और आप मजबूत हो रहे हैं।